जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। सबसे पहले मैं आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता दूं। यदि ये राजस्थान के अंदर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की राजस्थान अध्ययन की पुस्तकें पढ़ लेनी चाहिए। और राजस्थान अध्ययन की जो पुस्तकें हैं, अक्सर राजस्थान का जीके हर एग्ज़ाम के अंदर यहीं से दिया जा रहा है। और यदि आपके पास बुक नहीं है और यदि आप बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं तो ये जो आपका अपना ज्योग्राफी 365 यूट्यूब चैनल है, इस पे क्लास 6 से क्लास 12 तक की यानी राजस्थान अध्ययन की बुक, ज्योग्राफी की बुक, हिस्ट्री की बुक और पॉलिटिकल की बुक के एमसीक्यू की एक हमने टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है। तो आप इस टेस्ट सीरीज से भी जुड़ करके बहुत बड़ा फ़ायदा ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। क्लास 6 का लेसन नंबर 10 है। यूँ कहूँ कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं हुआ है आज तक राजस्थान में जिसमें यहाँ से प्रश्न, इस लेसन से प्रश्न नहीं पूछे गए हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। लोक संस्कृति एवं जो कला का लेसन है इनसे। तो सबसे पहला इसमें जो प्रश्न दे रखा है वो है कि राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए, राजस्थानी भाषा को मुख्य रूप से दो भागों के अंदर यहाँ पर बांटा गया है। और वो दो भाग कौन से हैं? उसमें एक तो आता है पूर्वी राजस्थानी भाषा और एक आती है पश्चिमी राजस्थानी भाषा। जो पूर्वी राजस्थानी भाषा है इसके अंदर चार बोलियों को शामिल किया गया है। वो चार बोलियां हैं, जैसे मैं आपको बता दूं, यानी जो पूर्वी राजस्थानी भाषा है उसमें चार बोलियां हैं, जैसे ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है और अहीरवाटी है। ये चार पूर्वी राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं और चार ही पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बोलियां हैं, जैसे मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है और शेखावाटी है। तो आइए हम क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पता लग गया, ऑप्शन बी आएगा 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पूर्वी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली हैं। तो अभी मैंने बताया चार हैं, ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती, अहीरवाटी। तो इसमें द आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है पश्चिमी राजस्थानी भाषा की प्रतिनिधि बोली हैं। तो ये भी चार हैं जो मैंने अभी आपको बताया था, मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी, शेखावाटी। क्वेश्चन नंबर 4 है पूर्वी राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है। पूर्वी राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है पूछा है। तो इसमें ढूंढाड़ी है, हाड़ौती है, मेवाती है, वागड़ी नहीं है। वागड़ी आपकी इसमें आ जाएगी नीचे वाली में, और वागड़ी की जगह यहाँ अहीरवाटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? अहीरवाटी। तो इसमें द होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि पश्चिमी राजस्थानी भाषा की बोली नहीं है, नहीं है पूछा है। तो अहीरवाटी नहीं है, क्योंकि अहीरवाटी इसकी है। बाकी मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, वागड़ी है। अहीरवाटी की जगह आ जाएगी शेखावाटी। क्या आ जाएगी? शेखावाटी। तो 5 में ए आएगा।
क्वेश्चन नंबर 6 है, गणगौर का पर्व कब मनाया जाता है? गणगौर का पर्व कब मनाया जाता है? तो सबसे पहले तो आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, जेठ, साढ़, सावन, भादवो, आसोज, काती, मिंगसर, पो, माह, फागण, चैत, बैसाख। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्ल पक्ष क्या होता है, शुक्ल पक्ष क्या होता है और कृष्ण पक्ष क्या होता है। शुक्ल पक्ष होता है उस समय चांदनी रात होती है, कृष्ण पक्ष होता है उस समय अंधेरी रात होती है। फिर आपको ये पता होना चाहिए कि शुक्ल पक्ष में इक्कीस, दूज, तीज, चौथ, चौथ, पांचू, छठ से लेकर के और माह यानी पूर्णिमा तक होती है, और कृष्ण पक्ष में एकम से लेकर अमावस्या तक है, यानी इसमें 15 दिन होते हैं और इसके 15 दिन होते हैं। आइए हम बात करते हैं कि गणगौर का पर्व कब मनाया जाता है। तो आपको लगभग पता होगा कि गणगौर का जो पर्व है वो चैत्र शुक्ला तीज को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ला तृतीया को, चैत्र शुक्ला तृतीया को गणगौर का त्योहार मनाया जाता है, जबकि सावन शुक्ला सावन शुक्ला तृतीया को श्रावण शुक्ला तृतीया को तीज का त्योहार मनाया जाता है। चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाई जाती है, शीतलाष्टमी। और भादो कृष्ण तृतीया को, भादो कृष्ण तृतीया को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। तो 6 में ए आएगा और 7 में आपको पता लग गया कि जो तीज का पर्व है वो मनाया कब जाता है, वो श्रावण शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि शीतलाष्टमी मनाया कब जाता है? तो अभी मैंने बताया चैत्र कृष्ण अष्टमी को शीतलाष्टमी मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, कजली तीज, जिसको हमें सातुड़ी तीज का पर्व भी कहते हैं। कजली तीज कहिए या सातुड़ी तीज कहिए, ये त्योहार कब मनाया जाता है? ऑप्शन देख करके इनका उत्तर बताइए कि जो कजली तीज है इनमें से तो है नहीं, क्योंकि इनकी तो ऊपर मैंने व्याख्या बता दी। ये त्योहार गणगौर को मनाया जा रहा है, इस त्योहार को तीज मनाई जा रही है, इसको शीतलाष्टमी मनाई जा रही है। बचा कौन है? भादो कृष्ण कृष्ण तृतीया बचा। भादो कृष्ण तृतीया को क्या मनाया जाता है? इस समय कजली तीज या सातुड़ी तीज मनाई जाती है। तो 9 में दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, होली का पर्व कब मनाया जाता है? बच्चे बच्चे को पता है कि राजस्थान में होली है वो फागण के महीने की पूर्णिमा को मनाई जाती है। तो होली का पर्व है वो फागण के शुक्ला की पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो इसमें दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि कजली तीज का पर्व कहाँ मनाया जाता है? कजली तीज का पर्व कहाँ मनाया जाता है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। तो ये बूंदी के अंदर मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, पुष्कर का मेला, पुष्कर का मेला कहाँ लगता है? अजमेर के अंदर लगता है। और ये मेला लगता कब है भाई? कार्तिक पूर्णिमा को
चैत्र शुक्ला अष्टमी को, चैत्र शुक्ला एकादशी को, वैशाख कर्षण एकादशी को। तो पुष्कर का जो मेला है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। तो 12 में ए ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 13 कि केला देवी का मेला कब संपन्न होता है। केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को। केला देवी का मेला है वो चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। तो इसमें ब ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है श्री महावीर जी का मेला आरंभ होता है। श्री महावीर जी का मेला आरंभ होता है तो ये चैत्र शुक्ल एकादशी को आरंभ होता है और बैसाख के महीने तक बैसाख कर्षणा कहाँ तक चलता है ये बताना। मैंने आरंभ होने का बता दिया वैशाख कर्षण की एकादशी को, और ये कहाँ तक चलता है इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। प्रश्न नंबर 15 है पुष्कर मेला कहाँ भरता है। तो अभी मैंने बताया पुष्कर मेला कार्तिक पूर्णिमा को अजमेर के अंदर भरता है। अगला प्रश्न नंबर है 16 कि केला देवी का मेला कहाँ भरता है। तो अभी मैंने बताया केला देवी का मेला चैत्र शुक्ल अष्टमी को भरता है। चैत्र शुक्ल अष्टमी को ये मेला भरता है और कहाँ पर भरता है, ये कहाँ पर भरता है भाई, ये करौली और सवाई माधोपुर के अंदर भरता है। करौली और सवाई माधोपुर के अंदर ये मेला भरता है, याद रखना। अगला है महावीर जी का मेला कहाँ लगता है। तो अभी मैंने बताया महावीर जी का मेला चैत्र शुक्ल एकादशी, चैत्र शुक्ल एकादशी को भरता है और महावीर जी का मेला कहाँ भरता है, सवाई माधोपुर में। महावीर जी का मेला सवाई माधोपुर में है। केला देवी का मेला करौली और सवाई माधोपुर दोनों के अंदर भरता है। क्वेश्चन नंबर 16 17 हो गया। 18 नंबर क्वेश्चन है वो है कि 24वें तीर्थकार यानी 24वां जो जैन तीर्थकार है वो महावीर स्वामी है और इस महावीर स्वामी की लाल रंग की मूर्ति कहाँ लगी हुई है। सवाई माधोपुर में, बूंदी में, अजमेर में, झालावाड़ में। तो 24वें तीर्थकर महावीर स्वामी की लाल रंग की प्रतिमा सवाई माधोपुर के अंदर है। क्वेश्चन नंबर 19 है वर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ है। सबको पता है वर्मा जी का प्रसिद्ध मंदिर है, कोई अजमेर पे राइट करेगा, कोई पुष्कर पे। तो यदि महावीर वर्मा जी का मंदिर है वो कहाँ करना है, पुष्कर में करना है। पुष्कर नहीं दिया हुआ हो तो आपको अजमेर करना है। अजमेर के साथ जगह दी हुई है तो वो आपको जगह पूछना चाह रहा है तो आपको पुष्कर करना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि किस त्योहार पर बास्योड़ा भोजन किया जाता है। राजस्थान के अंदर एक एक बच्चे को पता है कि शाम को जो भोजन बनाया जाता है उनका सुबह उपभोग किया जाता है और वो है शीतलाष्टमी। शीतलाष्टमी को शाम को भोजन बनाया जाता है, सुबह उनका भोग लगाया जाता है और फिर उनको काम में लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है पूछा है भाई। सबको पता है कि खाटू श्याम जी का मेला सीकर में भरता है, बड़ेश्वर का मेला डूंगरपुर में भरता है, करणी माता का मेला देश नोक बीकानेर के अंदर भरता है,
भरथरी का मेला अजमेर में नहीं भरता। भरथरी का मेला अलवर के अंदर भरता है। अलवर में भरथरी का मेला भरता है। तो 21 में दे आएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कोटा का दशहरा मेला, यानी जो जो राजस्थान का दशहरा मेला है वो कोटा का प्रसिद्ध माना जाता है। कोटा के अंदर ये मेला किसके शासनकाल में आरंभ हुआ? महाराणा दुर्जनशाला, महाराणा उमेद सिंह, महाराणा फतेह सिंह, महाराणा जगत सिंह। तो ये महाराणा दुर्जनशाला के शासनकाल में शुरू हुआ। तो इसमें ए आएगा कि महाराणा दुर्जनशाला के शासनकाल में कोटा के दशहरे मेले का आरंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 23 है, हरियाली अमावस्या का मेला कहाँ भरता है? तो हरियाली अमावस्या का मेला वहीं भरेगा जिसको झीलों की नगरी के नाम से जाना जाता है। झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? उदयपुर को कहा जाता है। तो हरियाली अमावस्या का मेला भी उदयपुर में भरता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, उदयपुर में 1899 में हरियाली अमावस्या मेले की शुरुआत किसने की? यानी उदयपुर के अंदर जो हरियाली अमावस्या का मेला लगता है 1899 में लगना शुरू हुआ। इनकी शुरुआत किसने की? महाराणा दुर्जनशाला ने, महाराणा उमेद सिंह ने, महाराणा फतेह सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने। तो हरियाली अमावस्या के मेले की शुरुआत महाराणा फतेह सिंह के द्वारा की गई थी। महाराणा फतेह सिंह द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 25 है, वो है हिंदू सभ्यता के लोग किस पर्व को सावन की शुरुआत मानते हैं? यानी हिंदू सभ्यता के लोग सावन की शुरुआत है वो यानी कब से मानते हैं? तो हिंदू सभ्यता के लोग सावन की शुरुआत हरियाली अमावस्या से मानते हैं। हरियाली अमावस्या के बाद सावन की शुरुआत हो जाती है। तो आज हमें इस लेसन के 25 ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है वो देखेंगे। बाकी के प्रश्न हमें नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इनको शेयर करें। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो विद्यार्थी, जो मित्र इस चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।